अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास दहम का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट फंक्शन क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि हम किस तरह से आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए यानी कि प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से एक वेरिएबल की कीमत को अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। हमने सीखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि हमारी जो डाटा टाइप है, जिसमें इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है और करैक्टर डाटा टाइप है, उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या क्या होते हैं और उन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को इस्तेमाल करते हुए हम कीमत को किस तरीके से अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। फिर हमने एक क्लास के अंदर प्रैक्टिकल भी किया था और उसमें हमने अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे हम गए थे। वहाँ पर जाके हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं और अपने प्रोग्राम के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो सी लैंग्वेज के अंदर जो इनपुट फंक्शन होता है, आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं। आउटपुट फंक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इनपुट फंक्शन के बारे में हमने तफसील के साथ नहीं पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम इनपुट फंक्शन के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। जो हमारा इनपुट फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है स्कैन एफ, SCANF, और बिल्कुल वैसे ही आगे ब्रैकेट जैसे हम प्रिंट एफ में लगाते थे। स्कैन एफ फंक्शन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए इम्तिहान के अंदर कि स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं स्कैन एफ फंक्शन सी लैंग्वेज में एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सार्फ से वेरिएबल्स में इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही अहम बात है, इसको ज़रा आपने अच्छी तरह ज़हननशीं कर लेना है कि स्कैन एफ फंक्शन जो है ये सी लैंग्वेज के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास में बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा था कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। ऐसे फंक्शन जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर पहले से बने बनाए पड़े होते हैं। जो कंप्यूटर के साइंसदान होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हैं, जब वो किसी लैंग्वेज को बनाते हैं तो उस लैंग्वेज में वो बहुत से फंक्शंस को पहले बना के उसकी लाइब्रेरी में रख देते हैं। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर भी जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनके पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं। तो जो स्कैन एफ का फंक्शन है ये सी लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शन है और ये करता क्या है, इससे हम सार्फ से वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये स्कैन एफ फंक्शन सी लैंग्वेज में एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सार्फ से वेरिएबल्स में इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि एक वेरिएबल है, अभी तो हमने इतना पढ़ा था ना कि मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है इंट, उसकी डाटा टाइप है, उसका नेम है एज वेरिएबल का, और हम उसकी जो कीमत बता देते थे मिसाल के तौर पर 35। और अगर हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना हो कि हम उस प्रोग्राम में अपनी जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल की वो कर दें, हम वेरिएबल का नाम बता दें, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये जो कीमत है, ये हम ना लिखें, ये हम सार्फ को कहें, यूज़र को कहें कि वो हमें ये कीमत दे। तो क्या होगा कि यूज़र ये हमें कीमत इनपुट देगा और वो हम क्या करेंगे, हम वो कीमत अपने वेरिएबल में महफूज करेंगे। तो क्या बिल्ट इन फंक्शन क्या करते हैं कि इनमें जो सार्फ, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, सार्फ से वेरिएबल्स में इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आगे देखिएगा एक और अहम पॉइंट है, स्कैन एफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से इनपुट डाटा, फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, आपको याद होगा कि हमने जब फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था प्रिंट एफ फंक्शन के साथ, उसमें भी हम क्या करते थे कि अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपनी स्क्रीन पे दिखाना होता था तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वैल्यू को, अपनी कीमत को, जो वेरिएबल की कीमत होती थी, हम उसको स्क्रीन पे दिखा देते थे। तो स्कैन एफ फंक्शन में भी हमें मदद लेनी पड़ेगी किससे, फॉर्मेट स्पेसिफायर से। अब देख सकते हैं
स्कैन एफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से इनपुट डाटा की मुतवक्का किस्म की वजाहत करते हैं कि जो इनपुट डाटा होता है हम उसकी वजाहत करते हैं, हम बताते हैं कि किस किस्म का इनपुट डाटा हमें चाहिए। अब हम सबसे पहले तो जो हमारा स्कैन एफ का फंक्शन है ना, इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ये कि स्कैन एफ का फंक्शन होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पे ये वेरिएबल है हमारा। अब हम एक और वेरिएबल यहाँ पे लिख लेते हैं, एक वेरिएबल लिखते हैं हम यहाँ पे इंट बी। बस ये वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख लिया, इसकी डेक्लेरेशन कर दी, लेकिन इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं की। डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के अंदर जो फ़र्क है वो आपको पता है कि वेरिएबल की डेक्लेरेशन में हम ये बताते हैं कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, यानी कि इस वेरिएबल में कौन सी डाटा टाइप की जो कीमत है वो महफूज होगी। अब हमने डेक्लेरेशन कर दी, लेकिन इस यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हमने नहीं की, हमने वेरिएबल में खुद से कोई वैल्यू महफूज नहीं की, कोई कीमत महफूज नहीं की। अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि अब जो कीमत वेरिएबल में महफूज हो वो हम खुद यहाँ पे ना लिखें, बल्कि वो हम सारफ से लें, वो सारफ हमें कीमत दे, और कीमत देने के बाद जब वो सारफ हमें कीमत देगा तो हम अपने वेरिएबल में उसको महफूज कर लें। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज प्लीज एंटर यूर नंबर की शॉर्ट फॉर्म में लिख दी नम, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जब हम अपने इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर यूर नम, यानी कि प्लीज एंटर यूर नंबर। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही यूजर कुछ भी प्रेस करेगा जो स्क्रीन है वो गायब हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जब यूज़र यहाँ पे कोई नंबर दे तो उस नंबर को, उस कीमत को हम अपने इस वेरिएबल के अंदर महफूज करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो कि इनपुट फंक्शन है। तो इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे, इसको आपने ध्यान के साथ समझना, ये बहुत ही अहम है। स्कैन एफ, अब याद रखिएगा जो हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन था जिसमें हम अपने वेरिएबल की जो कीमत होती थी उसको हम दिखाते थे स्क्रीन के ऊपर, उसमें भी हमारे पास दो हिस्से थे। हम यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा प्रिंट एफ के फंक्शन को समझ लेते हैं जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते थे। इसी को ले लेते हैं, इसी वेरिएबल को, कि इसकी हमने जो कीमत है ये शो करवानी है। तो कैसे हम शो करवाते थे, प्रिंट एफ, फिर क्या करते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये इंट है तो क्या करते थे हम, इंटीजर डाटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो क्या है, ये वाली अलामत और डी, और फिर हमारे यहाँ पे जो वावैन है इसको हम दोबारा लगाते थे। एक हिस्सा ये है और जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम यहाँ पे कॉमा लगाते थे, पहला हिस्सा ख़त्म होने के बाद कॉमा लगाते थे, और फिर हम क्या करते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे एज, इस तरीके से। तो जो पहला हिस्सा है वो ये है और जो दूसरा हिस्सा है वो ये है। पहले हिस्से में हम क्या बताते हैं, यानी कि इन वावैन के अंदर हम क्या बताते हैं, इन वावैन के अंदर बताते हैं कि फॉर्मेट जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफायर है वो कौन सा है, और दूसरे में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये क्या करता है, ये इस वेरिएबल की जो कीमत होती है वो हमें दिखा देता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से स्कैन एफ का जो फंक्शन है वो भी इसी तरह से ही काम करता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास यहाँ पे, इसमें हम वावैन लगाएंगे यहाँ पे जिसको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, और लगाने के बाद हमने ये देखना है कि यूज़र जो कीमत हमें देगा, जो इनपुट जो कीमत हमें देगा वो किस डाटा टाइप की होगी, वो डाटा टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर डाटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब हमने उसके बारे में देखना है कि इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि स्कैन एफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, स्कैन एफ फंक्शन में हम
फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से जो अपनी कीमत है उसमें महफूज करते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर डाटा टाइप का क्या होता है, ये वाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी वावैन यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ये एक हिस्सा हो गया। इसी तरीके से एक इसका दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं, दूसरे हिस्से में हम जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते थे, यहाँ पे भी हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे बी। लेकिन यहाँ में और यहाँ में एक फ़र्क है कि बी की बाईं साइड के ऊपर हम यहाँ पे एक अलामत इस्तेमाल करते हैं। वो अलामत कौन सी है, वो अलामत यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली अलामत है, ये आप देख सकते हैं। इस अलामत को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको हमने यहाँ पे लिखना है, पहले वावैन लगानी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, फिर वावैन लगानी है और फिर कॉमा लगाना है और फिर हमने अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है। वेरिएबल का नाम लिख के उसकी बाईं साइड पे हमने क्या लगाना होता है, ये वाली अलामत हमने लगानी है। अक्सर औकात जब हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं और स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस अलामत को लगाना भूल जाते हैं। अगर आप इस अलामत को लगाना भूल जाएंगे तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, आपका प्रोग्राम आपको एरर दे देगा, वो आपका प्रोग्राम सही नहीं चलेगा। तो स्कैन एफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है, जो उसका स्ट्रक्चर या उसको ढांचा कह सकते हैं, वो क्या है कि हमने पहले कीवर्ड लिखना है स्कैन एफ, ये कीवर्ड हमने लिख लिया, फिर हमने क्या किया, ये हमने ब्रैकेट्स लगाई और ये हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया और पहले हिस्से में, ये हमारा पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने क्या किया कि हमने बता दिया कि कौन सी टाइप का डाटा है और जो डाटा टाइप है उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया, फिर हमने कॉमा लगाया और फिर हमने क्या कर दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया और वेरिएबल के नाम के साथ हमने ये वाली अलामत लगा दी। ये क्या, इसके लगाने से क्या होगा, जैसे ही आप ये लगाएंगे तो जब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे आपको ये नज़र आएगा। तो नज़र आने के बाद आप जब कोई नंबर एंटर करेंगे जो इंटीजर नंबर होगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे उसको आप इनपुट देंगे तो वो आपके इस वेरिएबल में महफूज हो जाएगा। और फिर आप दोबारा नीचे अगर प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करें योर नंबर इज़, अब हमने जो हमें सारफ ने कीमत दी है अब हमने उसको दिखाना भी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे योर नंबर इज़, फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने ये देखना है कि जो हमारे पास कीमत आई है, जो महफूज हुई है, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या है, इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास योर नंबर इज़, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे वावैन लगानी है, यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल का नाम लिख देना है इस तरीके से। तो क्या होगा कि पहले आपका प्रिंट एफ का फंक्शन ये चलेगा, आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपनी कीमत, जैसे ही आप अपनी कीमत एंटर करेंगे वो क्या होगा, आपके इस वेरिएबल के अंदर महफूज हो जाएगी, ठीक है। और वेरिएबल की जब महफूज हो जाएगी, महफूज होने के बाद दोबारा आपका ये प्रिंट एफ का फंक्शन चलेगा। तो ये क्या करेगा कि आप जो आप कीमत वहाँ पे महफूज करेंगे, जो आप अपने कीबोर्ड से देंगे, वो आपकी कीमत ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, आपको नज़र आ जाएगी। अब हमारे पास हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल कोड है, हम उसको यहाँ पर देखते हैं। ये आपको यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलेगी इसको समझने के लिए। हमने यहाँ पर एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिंक सेक्शन के अंदर इंक्लूड stdio.h हम इसको लिखेंगे और फिर हम वॉइड मेन, जैसे कि आपको पता है मेन का फंक्शन लिखते हैं, फिर हम अपनी जो मेन फंक्शन की बॉडी उसकी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट नंबर के नाम से, ठीक है। और हमने फिर एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा है और प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने लिखा है एंटर अ नंबर बिटवीन 0 and 10, 0 और 10 के दरमियान अपना एक नंबर एंटर करें। जब ये हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन चलेगा ये वाला, तो ये लिखा हुआ नज़र आएगा,
यूज़र को, सारफ को। तो वो जब कोई नंबर देगा तो वो क्या होगा, जैसे नंबर देगा तो ये जो जब ये वाला हमारा फंक्शन चलेगा स्कैन एफ, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन एफ, और पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा हमारा ये वाला है। पहले हिस्से में हमने क्या किया, वावैन लगाई और हमने बताया कि कौन सी डाटा टाइप की कीमत हमारे पास आएगी एज अ इनपुट, यानी कि इनपुट के तौर पे हमारे पास कौन सी डाटा टाइप आएगी। हमने लिख दिया यहाँ पे, ये अलामत लगाई और डी लिख दिया, और फिर हमने ये वाली अलामत लगाई और वेरिएबल का नाम लिख दिया, जिस वेरिएबल में हमने क्या करना है, अपनी कीमत को महफूज करना है। तो जैसे ही सारफ यहाँ पे हमें कीमत देगा वो इस वेरिएबल में महफूज हो जाएगी। उसके बाद दोबारा हम लिखेंगे प्रिंट एफ द नंबर यू एंटर्ड इज, द नंबर यू एंटर्ड इज, फिर हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और आगे वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये क्या करेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू महफूज होगी वो हमें दिखा देगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो इसकी जो आउटपुट है ये आपकी किताब के ऊपर भी दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हम इसको जो हमारा आईडी या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हम इसको वहाँ पर भी इसको देखेंगे कि ये कोड किस तरीके से चलता है। तो आज की क्लास में हमने जो जो सीखा हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। आज हमने जो सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट इनपुट फंक्शंस थे, तो उनमें से जो इनपुट फंक्शन है वो हमने सीखा कि हम एक यूज़र से, एक सारफ से हम किस तरीके से वैल्यू इनपुट या कीमत जो है वो इनपुट लेते हैं इनपुट के तौर पे। तो हमने ये सीखा कि स्कैन एफ सी लैंग्वेज में एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सारफ से वेरिएबल्स में इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैन एफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से इनपुट डाटा की मुतवक्का किस्म की वजाहत करते हैं कि कौन सी इनपुट डाटा टाइप हमारे पास आएगी। और फिर हमने यहाँ पे अब ये भी समझा कि जो प्रिंट एफ था और जिसमें हम प्रिंट आउटपुट फंक्शन में हमारे जो दो पार्ट थे जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे वो समझा। फिर हमने ये देखा कि अगर हम एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेरेशन करें उसकी और उसमें यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट के तौर पर लें तो उसको हम किस तरीके से शो करवाते हैं, किस तरीके से अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। फिर हमने स्कैन एफ फंक्शन जो उसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या कह सकते हैं कि उसका जो हमारे पास साख्त है, उसका सिंटैक्स है, उसको हमने समझा कि इसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, दूसरे हिस्से में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके साथ ये अलामत लगाते हैं। और फिर हमने प्रिंट एफ के फंक्शन दोबारा लिख के जो वैल्यू जो कीमत हमारे पास आई उसको हमने क्या करना है, उसको हमने अपनी स्क्रीन पे भी दिखाना है। ये एग्जाम्पल कोड 2.5 हमारी बुक में है, इसको भी हमने समझा। और ये जो हमने सारा कुछ पढ़ा इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और हम देखेंगे कि ये हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे ये कोड, ये प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।